आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं हूं आतिफ खान और आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की खास पेशकश कर्नाटका इलेक्शन को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दें, इस बार 10 तारीख को कर्नाटका में इलेक्शन होने जा रहा है और वहीं इस बार कर्नाटका में कुल 224 सीटों पर इलेक्शन लड़ी जा रही है, जिसमें से जीतने के लिए सिर्फ 113 सीटें चाहिए। और वहीं इस बार कर्नाटका में सिर्फ 3 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस। और अगर हम एससी, एसटी, ओबीसी की बात करें तो एससी, एसटी, ओबीसी मिलाकर कुल 51 सीटें हुई हैं, जिसमें से एससी को 36 सीटें जाती हैं और एसटी और ओबीसी को मिलाकर 15 सीटें जाती हैं। और वहीं अगर हम इससे पहले के आंकड़ों के बारे में बात करें तो बीजेपी ने 113 सीटें लाई थी, कांग्रेस 75 सीटें लाई थी और वहीं अगर हम जेडीएस के बारे में बात करें तो जेडीएस 27 सीटें लाकर सिमट गई थी। और वहीं अगर हम कर्नाटका के डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो वहाँ सिर्फ 2 कम्युनिटीज़ हमें प्रभावशाली दिखती हैं। एक है लिंगायत कम्युनिटी, जो कि 70 सीटों पर हमें प्रभावशाली दिखती है, जिसकी आबादी राज्य के कुल 17% आबादी के बराबर है। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करेंगे वोकालिगा कम्युनिटीज़ के बारे में, जो कि 58 सीटों पर हमें प्रभावशाली दिखती है और जिसकी आबादी राज्य के 15% के बराबर है। तो वहीं अगर हम इन दोनों कम्युनिटीज़ के वोट्स को मिलाते हैं तो कुल वोट्स होते हैं 128, जो कि किसी भी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काफ़ी है। और वही अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो अकेले मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी राज्य के 12.9% के बराबर है। लिंगायत कम्युनिटी के अब तक के जो लीडर हैं उनमें से पहले हैं बसवराज बोम्मई, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के बीजेपी की तरफ से, और दूसरे हैं बीएस येदियुरप्पा, ये भी चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के बीजेपी की तरफ से, और तीसरे हैं जगदीश शेट्टर, ये भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं कर्नाटका के बीजेपी की तरफ से वर्ष 2012 से 2013 तक के, और चौथे हैं सिद्धारमैया, ये भी वर्ष 2013 से 2018 तक चीफ मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। और वही अगर हम बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी ने इस बार अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर इस बार कर्नाटका में बीजेपी की सरकार आई तो इस बार 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशन कर्नाटका में सेटअप किए जाएंगे। और वहीं बीजेपी ने अपने एक और मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि कर्नाटका में उनकी सरकार रही तो कर्नाटका में 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। इस बार किसी को भी इलेक्ट्रिसिटी की कोई परेशानी नहीं होगी। और वही अपने एक और मैनिफेस्टो में बीजेपी ने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए 100 करोड़ के फंड का ऐलान किया है। और वही अपने एक और मैनिफेस्टो में बीजेपी ने सबके लिए अन्नदाता स्कीम लॉन्च करते हुए कहा है कि इस स्कीम के तहत हर नागरिक को सस्ते में फूड दी जाएगी। तो वहीं बीजेपी ने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि बीजेपी की सरकार कर्नाटका में स्कूल, कॉलेज को लेकर एक अथॉरिटी बनाएगी, जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाने का मौका मिलेगा। और वही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस बार गवर्नमेंट जॉब के लिए 33% सीट रिजर्व रखी जाएंगी महिलाओं के लिए। और दूसरे मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने यह भी कहा है कि इस बार लोकायुक्त को और भी अधिकार दिया जाएगा ताकि कर्नाटका में क्राइम कंट्रोल किया जा सके। और वहीं अपने एक और मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दें, जैसे कर्नाटका में इलेक्शन के डेट्स करीब आ रहे हैं, वैसे ही हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की बयानबाजी बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि अमित शाह जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस के कुछ लीडर्स को पागल कहा था, जिसके बाद कांग्रेस के उन लीडर्स को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी और वो इलेक्शन कमिश्नर के पास गए। उन्होंने ये डिमांड किया कि योगी आदित्यनाथ जी को और अमित शाह जी को कर्नाटका इलेक्शन में कैंपिंग ना करने दिया जाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो बजरंग दल को बैन करने को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस के ऊपर हमला बोला और कहा है कि कांग्रेस ने कभी क्यों नहीं पीएफआई के ऊपर बैन लगाया। और इस बयानबाजी के दरमियान बीजेपी के एक नेता ने यहाँ तक कि कह दिया कि अगर कोई भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा
तो उसका सीधा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं जाति और धर्म के आधार पर, तो वोकालिगा कम्युनिटी के तरफ से 34% लोगों की पसंद कांग्रेस है और 36% लोगों की पसंद जेडीएस है। और वहीं अगर हम लिंगायत कम्युनिटी के बारे में बात करें तो अभी भी 67% लोग वहां पर बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। और वहीं अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी के वोटर्स की तरफ से बात करें तो मुस्लिम कम्युनिटीज की तरफ से 59% वोट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अपर क्लास वोटर्स के मुताबिक 46% बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है और वहीं दूसरी तरफ 31% कांग्रेस की तरफ जाती हुई दिख रही है। और यहाँ पर हमें बीजेपी कांग्रेस से मजबूत दिख रही है। और वहीं अगर हम लोअर क्लास वोटर्स के मुताबिक बात करें तो लोअर क्लास वोटर्स के मुताबिक 50% वोट्स कांग्रेस को जाती हुई दिख रही हैं और वहीं लोअर क्लास में बीजेपी को सिर्फ 23% वोट जाती हुई दिख रही हैं। अगर हम लोअर क्लास वोटर्स के मुताबिक देखें तो हमें यहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है बीजेपी से। और वही अगर हम वोकालिगा कम्युनिटीज़ के लीडर्स के बारे में बात करें तो उनमें से सबसे पहले आते हैं एच.डी. देवगौड़ा। प्रधानमंत्री रह चुके हैं इंडिया के और फाउंडर रहे हैं जनता दल के। दूसरे डी.के. शिव कुमार, लीडर रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के और मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के। और वहीं अगर हम एससी, एसटी, ओबीसी के लीडर्स के बारे में बात करें तो उनमें से सबसे पहले आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये कांग्रेस की तरफ से यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं और ये भी दलित कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। दूसरे हैं बी.एस. येदियुरप्पा, ये भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका से बीजेपी की तरफ से, ये भी ओबीसी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। तीसरे हैं एच.डी. देवगौड़ा, ये भी सीनियर लीडर हैं जेडीएस के, ये भी ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो अब तक के ये सारे लीडर रह चुके हैं कर्नाटका के डिफरेंट कम्युनिटीज़ की तरफ से। और वहीं अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैनिफेस्टो के बारे में बात करें तो जेडीएस ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर जोर देते हुए कहा है कि अगर जेडीएस की सरकार आई तो स्त्री शक्ति द्वारा लिए गए लोन को बढ़ाएगी, जिसके अंतर्गत हर साल फ्री में 5 एलपीजी सिलेंडर गैस दिए जाएंगे। और वहीं जेडीएस ने अपने एक और मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि अगर कर्नाटका में उनकी सरकार आई तो कर्नाटका में हर गर्भवती महिला को लगातार 6 महीने उन्हें 6,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। और जेडीएस ने अपने एक और मैनिफेस्टो में रिलीज करते हुए कहा है कि हर साल किसानों को 2,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। और वहीं जेडीएस ने अपने एक और मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जिन लोगों ने 15 साल नौकरी की है उन्हें 900 से 2,500 रुपया पेंशन दिया जाएगा। और वहीं जेडीएस ने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाली 60,000 लड़कियों को मुफ्त में साइकिल दी जाएगी। तो ये थी द लोकल जर्नलिस्ट की कर्नाटका 2023 विधानसभा इलेक्शन को लेकर रिसर्च रिपोर्ट, कर्नाटका इलेक्शन को लेकर। ऐसे और भी रिपोर्ट्स देखने के लिए द लोकल जर्नलिस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मोहम्मद आतिफ खान द लोकल जर्नलिस्ट के लिए शुक्रिया।